16 घंटे की चर्चा और सवाल सिर्फ दो। अप्रैल 22 तारीख को जो पहलगाम में घटना घटी, वहां पे जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ, तो वो क्यों हुआ, उसकी जिम्मेदारी किस पे है, कौन उस पे जिम्मेदारी लेता है, क्यों वहां पर एक भी सिक्योरिटी पर्सनल कोई चेक पोस्ट नहीं था। क्या इसका जवाब आपको मिला? फिरकी दे दी गई। 29 टाइम्स 29 बार डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मेरी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ। कहीं पर भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप साहब झूठ बोल रहे हैं, कि आपने ये सीज फायर नहीं करा। तो आखिर इन तमाम बातों की वजह क्या थी? यही तो सवाल थे। इसी के लिए जो चर्चा हुई थी, 16 घंटे की चर्चा शायद हमने इसी वजह से करी थी। तो जवाब क्या मिला? 16 घंटे की चर्चा और सवाल सिर्फ दो। इस देश की सत्ता से पूछे गए, इस देश के प्रधानमंत्री से पूछा गया, रक्षा मंत्री से पूछा गया और होम मिनिस्टर से भी पूछा गया, और जो तमाम जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन सब से पूछा गया। इस देश की 140 करोड़ जनता इन दो सवालों के जवाब की हकदार है। पहला सवाल, अप्रैल 22 तारीख को जो पहलगाम में घटना घटी, वहां पे जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ, तो वो क्यों हुआ, उसकी जिम्मेदारी किस पे है, कौन उस पे जिम्मेदारी लेता है, क्यों वहां पर एक भी सिक्योरिटी पर्सनल कोई चेक पोस्ट नहीं था। पहला सवाल, क्या इसका जवाब आपको मिला? फिरकी दे दी गई। इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिल पाया, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, और चाहे होम मिनिस्टर साहब हो, अमित शाह हो, नहीं मिल पाया। अगला सवाल यह था कि भैया जो सीज फायर जो अनाउंस किया गया, उसकी जरूरत क्या थी? क्योंकि हिंदुस्तान तो पाकिस्तान की धुनाई कर रहा था। आप गोदी मीडिया के तहत देखें तो हम तो लाहौर में नाश्ता कर रहे थे, कराची तो हमारे लंच के लिए रखा गया था। ये तमाम चीजें थी। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक और सवाल आता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोल रहे हैं, या फिर जो इंडियन आर्मी है, सेना है, वो झूठ बोल रहे हैं? पूछेंगे क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के तहत उन्होंने ये साफ कहा अपने 1 घंटे के एक भाषण में पार्लियामेंट में, उन्होंने ये कहा कि हमने फ्री हैंड दे दिया था, इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दे दिया था कि आप जगह डिसाइड करिए, आप दिन डिसाइड करिए, आप तरीका डिसाइड करिए, आप स्ट्रैटेजी डिसाइड करिए, और आप पाकिस्तान के ऊपर जब चाहे हमला करिए। ये कल रिकॉर्ड हुआ है पार्लियामेंट में। लेकिन इसी चीज को अगर आप जो सेना के जवाब हैं उनके तहत अगर आप देखें, चाहे वो शिव कुमार हो या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, उनके जब आप जवाब देखते हैं तो जो मोदी जी ने कहा उसके एकदम उलट जाता है। 29 टाइम्स 29 बार डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मेरी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ, मैंने करवाया। एक दफा भी ना मोदी साहब की जुबान खुली, ना अमित शाह साहब की जुबान खुली, ना राजनाथ सिंह जी की जुबान खुली, कहीं पर भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप साहब झूठ बोल रहे हैं, कि आपने ये सीज फायर नहीं कराया। तो आखिर इन तमाम बातों की वजह क्या थी? यही तो सवाल थे। इसी के लिए तो चर्चा हुई थी। 16 घंटे की चर्चा शायद हमने इसी वजह से करी थी ना। तो जवाब क्या मिला? अब आप एक एक करके जवाब सुन लीजिए कि मोदी साहब ने और इनकी जो तमाम सत्ता है उसने किया क्या। 16 घंटे की चर्चा, 1 घंटे मोदी जी का भाषण। उस भाषण की जो शुरुआती लाइन थी उसमें यह कहा गया, जो भारतीय सेना है, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, सबको हमने खुली छूट दे दी थी। लेकिन जून 30 तारीख को एक सेमिनार होता है जकार्ता में, एक प्रेजेंटेशन दी जाती है कैप्टन शिव कुमार के द्वारा, और वो साफ तौर पर शिव कुमार जी ये कहते हैं कि हमारे हाथ बांध दिए गए थे। जो भारत सरकार है उसने साफ तौर पर यह कहा था कि हम रिस्ट्रिक्शंस के साथ यह हमला करने वाले हैं, हमें खुली छूट नहीं दी गई थी। हम पाकिस्तान के किसी भी आर्मी बेस पे या फिर एयरफोर्स बेस पे हम हमला नहीं कर सकते थे।
9 जो आतंकवादी ठिकाने थे उन पे हमने हमला किया। जब उन्होंने रिटेलिएट किया तब भी हमारे हाथ बांध दिए गए थे। पाकिस्तान घुसकर हमें मार रहा था, लेकिन हम, जो सरकार का कहना था कि आप पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर जवाबी हमला ना करें, आप बस रोकिए उनको, वहां जाके आप घुस के नहीं मारिए। जब हमारे एयरक्राफ्ट हमने गंवा दिए, हमारी स्ट्रैटेजी फेल होने लगी। जो पहला दिन था 7 तारीख को जब हमने हमला किया, हमको नुकसान हुआ। उसके बाद हमने स्ट्रैटेजी को पलटा, दोबारा से स्ट्रैटेजाइज किया और फिर हमने जाके हमला किया। फिर हमने जाके पाकिस्तान के जो ठिकाने थे, जो एयरफोर्स बेसिस थे, वहां पे हमने हमला किया। तब जाके हम ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल कर पाए। और इस चीज की पुष्टि कौन करता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो खुद कहते हैं। सिंगापुर में उनका एक और इंटरव्यू आता है, वो कहते हैं कि हमें खुली छूट नहीं मिली। अब आप यहां पे ये बताइए, जो मोदी साहब है उन्होंने जो ये कहा कि हमने खुली छूट दी, क्या वो सही था? क्या वो सच था? अब आपको यकीन नहीं होगा मोदी साहब ने क्या कहा। पहले आप वो वीडियो देखिए। जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सिर्फ भाषण को रखकर इस देश को चलाया जा रहा है। वीडियो देखिए। हमें हमारे सैन्य बलों की क्षमता पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है उनकी क्षमता पर, उनके सामर्थ्य पर, उनके साहस पर। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई और यह भी कहा गया कि सेना तय करें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से। ये सारी बातें उस मीटिंग में साफ साफ कह दी गई। अब आपने मोदी साहब को तो सुन लिया, शिव कुमार जी को सुनिए। कैप्टन शिव कुमार, उनका क्या कहना है आप सुनिए। Bapa Tommy Domtomo, that India lost a lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. But after the loss, we changed our tactics and we went for the military installations. So we first achieved separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense, and then that's why all our attacks then could easily go through using surface to air missiles, BrahMos. साफ तौर पर कैप्टन शिव कुमार का यह कहना है, आई मे नॉट अग्री विद हिम दैट इंडिया लॉस्ट सो मेनी एयरक्राफ्ट, बट I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraints given by the political leaders to not attack the military establishments or their air defenses. हमें बोल दिया गया था, बांध दिया गया था हमारे हाथों को कि ना ही हम वहाँ के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे हमला कर सकते हैं और ना ही उनके एयर डिफेंसेस पे हम हमला कर सकते हैं, और हमको नुकसान उठाना पड़ा। शिव कुमार जी का ये बयान आपने सुना। चलिए, ये तो एक बात रही कि मोदी साहब ने क्या किया। अब राहुल गांधी, उन्होंने कोट किया, यानी 28 तारीख को जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, उनका जो बयान है उसको कोट करके कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पे आप चर्चा कर रहे हैं। साफ तौर पर हमारे देश की जो रक्षा मंत्री है वो ये कहते हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू हुआ, यानी जो हिंदुस्तानी आर्मी ने जो पाकिस्तान में एस्टैब्लिश जो टेररिस्ट कैंप थे उन पे जो हमला हुआ वो हुआ 1:05 पर, मध्य रात्रि 1:05 पर। प्रिसाइसली 22 मिनट तक ये हमला चलता है। 22 मिनट तक ये हमला चलता है। उसके तुरंत बाद हमने, यानी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कॉल किया और ये कहा कि हमने आपके किसी भी मिलिट्री बेसिस पे हमला नहीं किया है, सिविलियंस पे हमला नहीं किया है, हमने प्रिसाइज्ड टारगेट किया है, और वो टारगेट सिर्फ और सिर्फ जो आतंकवादी ठिकाने थे हमने उसको किया है। अब हमें जंग आगे नहीं बढ़ानी, यानी हमने सीज फायर कर दिया 30 मिनट में, 7 तारीख को ही बोल दिया।
यानी राजनाथ सिंह का ये कहना है कि जो हिंदुस्तान के डीजीएमओ हैं वो पाकिस्तान को फोन करते हैं और ये कहते हैं कि भैया सीज फायर क्यों किया। पाकिस्तान इज अ रोग नेशन, आतंकवाद भेजता है हिंदुस्तान में। पिछले 70-75 सालों में जितने भी हिंदुस्तान में आतंकवादी हमले हुए हैं सबके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। और जब आप मानते हैं, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक टेररिस्ट नेशन मानता है, तो ये फिल्टर करने की क्या जरूरत थी सर? चलिए, आपने जो हमला कर दिया, जो आपने वहां के जो टेररिस्ट कैंप थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बाद फोन करके डीजीएमओ को आप फोन कराते हैं, पाकिस्तान को बोलते हैं कि भैया सीज फायर, बस करिए, अब हमें आगे झगड़ा नहीं चाहिए। क्या वो रुक गए? क्या उन लोगों ने ये वॉर रोक दी? वॉर रुकवा दी, पापा वाली कहानी यहां पे भी आपने चला दी? नहीं हुआ। तो जो गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, इन्होंने क्या कहा, अब वो वीडियो भी जरा देखिए, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, Rajnath Singh ji said that Operation Sindhur began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said Operation Sindhur lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now maybe he does not understand what he revealed. The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindhur. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. हिंदुस्तान ने 7 कमेटी, 7 टीमें बनाई जिसमें एमपीज को भेजा गया, 33 देशों को भेजा गया और यह कहा गया कि पाकिस्तान को एक्सपोज करते हैं। पाकिस्तान में किस तरह से टेररिस्ट हैं, वहाँ पे जो आतंकवाद है कैसे फैल रहा है, किस तरह से आतंकवादी हिंदुस्तान आते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताइए। 33 कंट्रीज, 33 देशों तक हिंदुस्तानी जो एमपीज हैं वो जाते हैं। उसका रिजल्ट क्या हुआ? क्या हिंदुस्तान का जो डिप्लोमेटिक स्टैंड है, जो इंडिया का जो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है, वो ये एस्टैब्लिश करने में कामयाब हुआ कि पाकिस्तान को हम सही तौर पर एक्सपोज कर पाए कि वहां पर जो आतंकवाद है वहीं से पनपता है, वहीं से हिंदुस्तान में, क्या हम इस चीज को एस्टैब्लिश कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि हिंदुस्तान किस लेवल पे अपने डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज पे फेल हुआ आप वो भी देखिए। यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान को बुला के बिठाता है कि भाई आतंकवाद से कैसे डील करना है ये आप बताइए हमें। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक पाकिस्तान को फंडिंग्स देते हैं। रशिया पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। चाइना, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो रिटेलिएशन हुआ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, उसका पूरा का पूरा समर्थन चाइना करता है। जिस दोस्ती की गाथाएं जो आपको गोदी मीडिया सुनाता आता है, यानी डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की दोस्ती देखिए, वही डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को दावत पे बुलाते हैं। वही आसिम मुनीर जो ये कहता है जो कश्मीर में हो रहा है वो सही है, पाकिस्तान की पॉलिसी है ये, कश्मीर में आतंकवाद फैलता है तो फैलने दो, उसका समर्थन हम करते हैं। उसी आसिम मुनीर को बुलाया जाता है डोनाल्ड ट्रंप के घर व्हाइट हाउस में और दावत बुलाई जाती है, दावत दी जाती है। तो ये रही हमारी डिप्लोमेटिक स्टैंड। चलिए अब एक और सवाल पे आ जाते हैं जहां पर साफ तौर पर यह पूछा गया, क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो?
और राहुल गांधी ने तो ओपन चैलेंज किया, वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी साफ तौर पर यह कहते हैं, इफ यू हैव करेज देन टेल दिस फ्लोर दैट डोनाल्ड ट्रंप यू आर अ लायर, यू आर लाइंग। प्राइम मिनिस्टर मोदी को चैलेंज किया गया। अब वो वीडियो देखिए, राहुल गांधी का है, उसके बाद मैं मोदी जी को भी दिखाऊंगा। पहले आप राहुल गांधी को सुनिए। 29 टाइम्स ही सेड, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar, that you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here, if he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोलो। यानी राहुल गांधी का एक चैलेंज, और दुनिया का सबका सवाल यही था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई में ये चीज़ करी। तो पहले तो मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर, दुनिया के किसी भी नेता के प्रेशर में बिना आए हमने ये सीज फायर किया, किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप वॉज द ओनली वन, वो एक ही ऐसा शख्स थे जिन्होंने 29 बार ये कहा मैंने सीज फायर कराया। तो दुनिया के किसी और नेता का तो नाम ही नहीं आता है। आप साफ साफ ये बोल सकते थे डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, नाम नहीं लिया। लेकिन एक कहानी गढ़ी गई। कहानी क्या थी आप ये सुनिए। जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उनका फोन आता है, लगातार फोन आता है, और मैं व्यस्त था और व्यस्तता के चक्कर में मैंने ये फोन नहीं उठाया। आप खुद सुनिए कहानी क्या थी, आपको फिर मैं समझाऊंगा कि हुआ क्या होगा। सुनिए पहले। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है। यानी मोदी साहब को ट्रंप का फोन नहीं आया, मोदी साहब को जेडी वैंस का फोन आया, जहां पे इन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान हमला करता है तो करने दे, हम तैयार हैं, हम देख लेंगे। ना डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया गया आपसे, ना चाइना का नाम लिया गया आपसे। चाइना, क्योंकि अगले महीने बीजिंग जाना है साहब को, बीजिंग में एक मीटिंग है, और चाइना के बारे में अगर हमने, यानी एक तरफ आप ये कहते हैं कि चाइना हमारा दुश्मन है,
दूसरी तरफ आप ये कहते कि चाइना से हमारी दोस्ती है। सच क्या है? क्या कॉर्पोरेटाइजेशन, जो कॉर्पोरेट के लिए आप जो बिजनेसेस लेके आ रहे हैं, वो चाइना के बगैर नहीं होगा? चाइना के बगैर इंडिया अपाहिज हो जाएगा? अपाहिज की तरह काम करता है, ये आप सिद्ध करना चाहते हैं? कहीं पर भी आपने ना चाइना का नाम लिया जो पाकिस्तान को इतना सपोर्ट करता है, ना ही आपने ये किया। चलिए, अब आपको एक और चीज़, बड़े मज़ेदार चीज़ मैं आपको यहाँ पे सुनाना चाहता हूँ। यानी भारत में चाहे जो हो, चाहे पहलगाम में हमला हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे कुछ हो, उसकी जो तार है, उसकी जो वजह है, वो नेहरू से जोड़ दी जाती है। अभी जो ये हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर का जो मसला, सारी तमाम चीज़ें, इसका जो कारण है, सूत्रधार जिसे कहा गया, वो नेहरू हैं। सुनिए ज़रा, पिछले 11 साल से जो सत्ता में विराजमान है, तीसरी मर्तबा जो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं मोदी साहब, उनकी सत्ता, उनकी सरकार, लेकिन कारण नेहरू पे थोप दिया जाए। इस देश के जो होम मिनिस्टर हैं, जिनका सालाना बजट, उनकी मिनिस्ट्री का सालाना बजट है 2,33,000 करोड़ रुपए, 2,33,000 करोड़ रुपीस, उनका जवाब ये आता है कि इसका जो कारण है ये नेहरू है। सुनिए जरा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। मान्यवर, आज चीन सुरक्षा परिषद में है और भारत बाहर है। मोदी जी प्रयास करें अंदर ले जाने का, इसका कारण जवाहरलाल नेहरू का ये स्टैंड है। हमने ऑपरेशन महादेव चलाया, ऑपरेशन महादेव, जिसमें हमने 3 आतंकवादी मार दिए, और ये वही आतंकवादी हैं जो पहलगाम मसले में शामिल थे, और ये वही आतंकवादी हैं। तो सवाल ये पूछा गया, आप कैसे कह सकते हैं? आपको कुछ तो प्रूफ मिले होंगे ना? हाँ, उस देश के आईडी कार्ड्स हैं, वहां की चॉकलेट्स थी। 2,33,000 करोड़ रुपए एक मिनिस्ट्री को दिए जाते हैं, उसका जवाब ये आता है आईडी कार्ड था, चॉकलेट था। यानी 16 घंटे इस देश की पार्लियामेंट के अपने बर्बाद कर दिए। सवाल बहुत सिंपल था, जो 22 तारीख को आतंकवादी हमला हुआ, वहां पे जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? क्यों वहां पे कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं थे? सवाल यही था। चलिए, वो गलती हो गई। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस पे किसके दबाव में आके आपने ये सीज फायर किया? जब आपको पता था कि इंडिया अपर हैंड में था, इंडिया पाकिस्तान को हरा रहा था, इंडिया इज मच मोर पावरफुल देन पाकिस्तान, तो फिर क्यों हुआ? इन दोनों ही सवालों के जवाब नहीं दिए गए साहब। अब आप इस देश की एक और नब्ज को पकड़ के देखते हैं। यानी जो इस देश की सत्ता है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई, जो इस देश के नागरिक हैं, जो 25 लोग हैं जो मारे गए, उनका नाम ले लें, उनके लिए एक श्रद्धांजलि दे दें, एक मौन, 1 मिनट का मौन रख लें? नहीं। प्रियंका गांधी जब उन 25 लोगों का, 26 लोग मरे थे, एक नेपाली नागरिक थे, बाकी 25 हिंदुस्तान के नागरिक थे, जिसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, एक मुसलमान थे, बाकी तमाम लोग हिंदू थे। और पूछ के मारा गया कि आप किस मजहब से हैं, कहा गया कि हिंदू हैं तो मार दो। उन्हीं हिंदू को बचाते बचाते एक मुसलमान जो वहाँ पे पिट्ठू वो चलाते हैं लोग, वो थे, वो मारे गए। ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि हिंदुस्तानी जो है वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते, वो हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी देखते हैं। तो उन लोगों के जब नाम पढ़ना शुरू किए प्रियंका गांधी जी ने, किस तरह से सत्ता में विराजमान जो ये लोग हैं, इन्होंने शोर मचाना शुरू किया कि 25 लोगों के जो नाम है, ये लोगों तक नहीं पहुंचने चाहिए, क्योंकि इसमें एक मुसलमान भी नाम है। उन लोगों के नाम नहीं पहुंचने चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई बाहर आ गई। हम तो जवाब ही नहीं दे पाए साहब। प्रियंका गांधी किस तरह से बोली, और जब वो बोली, वो नहीं रुकी, 25 नाम बोल के रुकी, जय हिंद करके रुकी, लेकिन उनको नहीं बोलने दिया गया। सुनिए जरा। भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल,
अतुल श्रीकांत लोने, सैयद आदिल हुसैन शाह, माननीय नीरज वानी, एन रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, माननीय प्लीज दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिलसे, प्रशांत कुमार सतपति, JS चंद्रमौली, अब आप बोलिए, अब आराम से JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, माननीय सदस्य, नारेबाजी का सदन नहीं है। आगे हरियाणा, शैलेश कलापिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। भूषण, मंजुनाथ राव, कौस्तभ गणबोटे, शुभम द्विवेदी, जय हिंद। यानी प्रियंका गांधी ने एलिगेशन नहीं लगाया, सिर्फ नाम पढ़े। नाम पढ़ते पढ़ते जिस तरह से सत्ता में काबिज लोग उन नामों तक को पढ़ने के विरोध में आके खड़े हो जाते हैं, तो इस देश में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? चाहे 1942 हो, 62 हो, 71 हो, तमाम हिंदुस्तान में जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हों, लॉसेस हुए हों, इन सब का ठीकरा जो है नेहरू पे फोड़ दिया जाए। डेवलपमेंट के बारे में तो खैर वो नहीं बोलते हैं, सिर्फ जो ब्लेम्स लगाने होते हैं उस पे नेहरू आगे आ जाते हैं। जहाँ पे कामयाबी का वो लेना होता है, श्रेय लेना होता है, वहाँ पे मोदी साहब आ जाते हैं। यही पिछले 11 साल से हम देखते आ रहे हैं। अब आप सोचिए, जो पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया, 16 घंटे जो हमने इस चर्चा के लिए अलग किए, इससे आपको मिला क्या? क्या मिलिट्री वो सच बोल रही है या फिर मोदी सच बोल रहे हैं? मोदी का कहना है कि हमने फ्री हैंड दिया, आर्मी कहती है नहीं नहीं, हमें कोई फ्री हैंड नहीं दिया, हमारे हाथ बांध दिए गए। सच क्या है? अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने जवाब लिख दीजिए। नमस्कार।